सो वेलकम है स्टूडेंट्स। आज हम आपको दिखाएंगे कि 90 प्लस मार्क्स आपको इग्नू में अपने असाइनमेंट से कैसे मिलेंगे। ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको कि अगर आप ये गाइडलाइंस जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं अगर इसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट जो हमसे अभी तक बनवा चुके हैं और जिनको हमने गाइडेंस दी उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स अब तक मिल चुके हैं। क्योंकि देखिए इग्नू हो गया या कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया उसमें मैटर करते हैं आपके कि आप उनमें क्या अपना नया कंटेंट ऐड ऑन कर रहे हो या अपनी तरफ से क्या नई चीज़ उनको दे रहे हो। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इग्नू में भी या किसी भी यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसी तरह से ये चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें आप अपने असाइनमेंट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट चीज़ है, अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए अपने असाइनमेंट में तो आपको असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस के हिसाब से बनाना होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर हर किसी के अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग चीज़ें लोगों को बताते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं स्पेशली, और अपनी तरफ से अपनी गाइडलाइंस को कुछ नई चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन करके देते हैं। जैसे कुछ स्टडी सेंटर्स कहते हैं कि ID कार्ड लगाओ, कुछ स्टडी सेंटर्स कहते हैं कि भाई फाइल लगाओ, कुछ स्टडी सेंटर्स कहते हैं कि फाइल नहीं चाहिए, सिर्फ एज ए स्टेपलर करके अपने असाइनमेंट येलो जो एनवलप आता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी तो उसमें करके दो। तो हर स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की अपनी गाइडलाइंस होती हैं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो जैसे आपने जो एक मेजर चीज़ है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। अगर आपको जानना है कि आपकी रीजनल या स्टडी सेंटर की क्या गाइडलाइंस है तो आप हमें उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ignukart.com, जहाँ पे आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इनफैक्ट वहाँ पे आपको फ्री असाइनमेंट भी मिलते हैं जो सॉल्यूशंस होते हैं। तो चलिए पहले इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो जिस तरीके से आपको ये ब्लैक एंड वाइट पेपर नज़र आ रहा है, ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज तो हम देखिए अपना ऑनलाइन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट गूगल पर लिखना है इग्नू फ्रंट पेज, वहाँ पे बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे, उसमें से आप कोई सा भी पेज ले सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है आपके पास कि अगर आपके स्टडी सेंटर ने कहा आपको ID कार्ड लगाना है, ID कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगेगी यहाँ पे, नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा जैसे क्वेश्चन पेपर है MMPC का। तो MMPC का डिटेल जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन लेके जाके दिखा रही हूँ, ये हमारा MMPC का है क्वेश्चन पेपर। ओके, तो ये आपको उस सेशन का लगाना है जिस सेशन के असाइनमेंट आप जमा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखी होती है कि आपका 30 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर MMPC। स्क्रीन लेके जाके दिखा रही हूँ, ये हमारा MMPC का है क्वेश्चन पेपर। ओके, तो ये आपको उस सेशन का लगाना है जिस सेशन के असाइनमेंट आप जमा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखी होती है कि आपका 30 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर MMPC स्टूडेंट। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है जो आपको ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आपको बना के देना है। तो जैसे हम बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सिंगल हैंड राइटिंग। अब पहले तो फ्रंट पे आपको MMPC 002 आप उसका एक टाइटल लिख सकते हैं। और पहले दूसरी बात ये है कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं, देखिए इग्नू की, कि आपको ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप कलरफुल पेपर्स का यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं यूज़ करनी। सिर्फ आपको एक सिंगल A4 या तो आप प्लेन यूज़ कर सकते हैं या तो लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। A4 लाइनिंग और प्लेन शीट्स यूज़ करनी है। अगर जैसे मैं मान लो आपका ना लिखने का जो तरीका है वो A4 प्लेन में अच्छा है तो आप प्लेन यूज़ करें, अगर आपका लाइनिंग में अच्छा है तो आप लाइनिंग यूज़ कर लें। ये आपके खुद के डिसीजन है कि आप प्लेन या लाइनिंग कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज इग्नू का जो क्लियर गाइडलाइंस है कि आपको A4 ही यूज़ करनी है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स कभी कुछ बड़ी लेके आ जाते थे शीट, कुछ छोटी लेके आ जाते थे, तो वो शीट्स को ज़्यादातर आप नेग्लेक्ट करें, यानी उसको अवॉइड करें यूज़ करना, सिर्फ A4 की ही आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको कैसी शीट्स यूज़ करनी है और कैसे पेन्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर, जब आप क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा देती हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो मार्क्स, इसका जो नंबर है वो आपको क्लियर डालना है। यानी कि जैसे
अपन क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ नंबर डाल देते हैं और आंसर शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना। पेपर नहीं है ये, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि आपका अगर क्वेश्चन पेपर आपने अटैच किया होगा तो हो सकता है जैसे जब एग्जामिनर या चेकर के पास ये जाए आपका असाइनमेंट, तो आपका क्वेश्चन पेपर ही गायब हो जाए। इसलिए क्वेश्चंस लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है इग्नू में जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं। फिर आपको दिखा दें बिल्कुल आपको क्या करना है। तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप क्रॉस मार रहे हैं, कट मार रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं, वाइटनर लगाना है, तो वो मत करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवॉइड किए हो जाए। इसलिए क्वेश्चंस लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है इग्नू में जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं। फिर आपको दिखा दें बिल्कुल आपको क्या करना है। तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप क्रॉस मार रहे हैं, कट मार रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं, वाइटनर लगाना है, तो वो मत करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपके जो असाइनमेंट्स है वो आपके 30% ऑफ मार्क्स देते हैं आपको पूरे 100% में से, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लगेंगे। तो ये फ़िलहाल के लिए आपको एज अ सैम्पल के लिए हम दिखा रहे हैं, जो हमने बिल्कुल लाइव असाइनमेंट है, इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया हुआ है और लाइव ही वीडियो हम आपको यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। जो अगर आपको जैसे असाइनमेंट में आपको कुछ गलती हुई भी है, देखिए गलतियां तो सबसे होती है, तो आप इस तरह का कट भी मार सकते हैं जो कि ना दिखना इतना मतलब दिखे नहीं, लेकिन हाँ आपकी जो गलती है उसको छिपा भी दे। ये नहीं कि आप बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं और वो लगा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। इसके अलावा जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ तो ये देखिए आपको इस तरीके से अपना पूरा असाइनमेंट जो है नीट एंड क्लीन वर्क देना है। जैसे आपने सिंगल हैंड राइटिंग का सब में इस्तेमाल किया, सीधी राइटिंग का ही इस्तेमाल आपको करना है। ये नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शुरुआत में तो छोटी छोटी लिखते हैं, बहुत प्यार से लिखते हैं, फिर एंड में आते आते ख़राब करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, शुरू से जो आप राइटिंग लिखते आ रहे हैं ना, वही राइटिंग आपको एंड में भी लिखनी है, ताकि जो स्टूडेंट्स क्या देखिए क्या हो रहा है आज की डेट में, जो एग्जामिनर है ना, स्टूडेंट्स जो इग्नू के हैं, वो ये सोचते हैं कि आप ना असाइनमेंट अपने आप से नहीं बल्कि 3-4 लोगों से मिलके बनवाते हैं। तो कई बार ऐसे भी कंप्लेंट्स आई है जिसमें असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगे हैं और प्रॉब्लम्स उसमें दिखाई है या मार्क्स कम लगे हैं। अब देखिए असाइनमेंट तो आप दोबारा जमा नहीं कर सकते, तो असाइनमेंट क्या है, वन टाइम ही आपको बेस्ट बनाना है। तो जैसे आप किसी से बनवा रहे हैं या खुद बना रहे हैं, आपको क्वालिटी मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, वो बहुत ज़रूरी है आपके असाइनमेंट्स में, ठीक है। तो ये पूरी शीट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये पूरा असाइनमेंट आप इस तरीके से बना सकते हैं, ओके। ये हमारा फिनिश होता है। वर्ड लिमिट का देखिए फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपके पर क्वेश्चन में 500 वर्ड देख रहे हैं, तो 500 वर्ड का आपको फॉलो अप करना पड़ेगा कि भाई उतने वर्ड में आपका आंसर आ जाए। कई बार ये स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि हम कितनी शीट्स यूज़ करें, है ना, तो मेरा यही कहना होगा कि आप बिल्कुल से वर्ड लिमिट फॉलो करें, चाहे वो आपकी 10 शीट में आए, 15, 20, 30 जितनी भी शीट्स में आए, तो आपको वर्ड लिमिट लेके चलनी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने असाइनमेंट बनाएं, जमा करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।